सबको नमस्ते। ये योग शास्त्र सूत्र 1/30 है, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य जी, उनके किताब पतंजलि योग दर्शनम के कमेंट्रीज, उससे मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सूत्र देखेंगे, व्याधि सत्यान संचय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शना अलब्ध भूमिक तत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। योगाभ्यास करने वाले जीव को योगाभ्यास में आने वाली निम्न विघ्न अर्थात रुकावट से सावधान रहना आवश्यक है। सूत्र में व्याधि सत्यान संचय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्व, यह 9 चित्त के विक्षेप अर्थात रुकावट योग साधना में आती है, ऐसा कहा है। पहला, व्याधि शरीर के अंदर के धातु लोहा इत्यादि तथा रस पानी इत्यादि के संतुलन के बिगड़ने पर शरीर में जो विकलता होती है वह रोग होते हैं, उसे व्याधि कहते हैं। दूसरा विक्षेप सत्यान, आलस्यवश कर्म न करने की प्रवृत्ति को सत्यान कहते हैं। तीसरा संशय, यह चित्त का ऐसा विक्षेप है जिसमें बुद्धि स्थिर नहीं रहती। ऐसा विचार आते हैं कि कभी कहें यह मार्ग ठीक है, कभी कहें दूसरा मार्ग भी ठीक है, बुद्धि संशय में ही रहती है। चौथा प्रमाद, योग साधना के उपायों का चिंतन करने के लिए समय न निकालना प्रमाद कहलाता है। प्रमाद में पड़कर जीव जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर देता है। पांचवा विक्षेप है आलस्य, चित्त का भारीपन होने से चेष्टा रहित होकर पुरुषार्थहीन हो जाना आलस्य कहलाता है। 6th वन अविरति, चित्त संसारी विषयों से जुड़कर आत्मा को मोह तथा लोभ में फंसा देता है और योग साधना नहीं करने देता, इसे अविरति कहते हैं। 7th वन भ्रांति दर्शन, उल्टे ज्ञान को भ्रांति दर्शन कहते हैं, जैसे अज्ञान को ज्ञान समझना, असत्य को सत्य तथा भोग को योग समझना इत्यादि। यहाँ यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि जैसे वेद शास्त्र उपनिषद इत्यादि सद्ग्रंथों में जो योग की सत्य परिभाषा एवं ज्ञान है उसे असत्य मानना तथा अपनी मर्जी से योग की परिभाषा निर्धारित करना तथा केवल आसन लगाने को योग कहना, शेष योग के अंगों की बात ही न करना। एक स्थान पर तो मैंने ऐसा भी पढ़ा कि किसी अपने को कहने वाले संत ने लिखा, मेरे मन और तुम्हारे मन की बात मिल जाए तो उसे योग कहते हैं। ये सब भ्रांति दर्शन है, योग नहीं है। 8th वन आलब्ध भूमिकत्व, योग अभ्यास करते करते यदि साधक की इच्छा अनुसार जल्दी ही योग की कोई सिद्धि प्राप्त न हो और वह योग अभ्यास विचलित बुद्धि से छोड़ देता है, उसे चित्त का अलब्ध भूमिकत्व विक्षेप कहते हैं। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि जीव शुभ कर्म करें, फल परमेश्वर पर छोड़ दें। आखिरी 9th वन अनवस्थित तत्व, योगाभ्यास से जिस किसी प्राप्त हुई भूमि में चित्त की स्थिति का न रहना अनवस्थित तत्व कहलाता है। ऊपर कहे गए ये 9 योग साधनों में विघ्न है, ये आंतरिक चित्त विक्षेप है। किसी भी साधना में विशेष बाधा आंतरिक ही होती है। ये सब योग के शत्रु हैं। वेदों में परमेश्वर ने एवं शास्त्रों में ऋषियों ने जीव पर अति उपकार करके इन बाधाओं का वर्णन करके तथा इनके स्वरूप का ज्ञान देकर इनको समझकर इन बाधाओं से बचने को कहा है। जिस प्रकार एक खिलाड़ी को खेलते समय तथा योद्धा को रण में लड़ते समय जो जो बाधाएं आती है उनका उसको प्रथम ही उसके गुरु ने ज्ञान दिया होता है और वह कुशल योद्धा उन बाधाओं को सरलता से पार भी कर लेता है। जैसे कि अभिमन्यु को महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह के अंदर जाने वाली बाधाओं का पूर्ण ज्ञान था, अतः उसने बाधाएं पार की थी एवं चक्रव्यूह भेद कर अंदर चला गया था। उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का उसको ज्ञान नहीं था, अतः वह बाहर नहीं निकल सका। इसी प्रकार यदि योग की साधना करने वाले साधक को योग में आने वाले विघ्नों का पूर्ण ज्ञान हो
तो वह उन विघ्नों को अभिमन्यु की तरह पार कर सकता है एवं परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि दूसरा विघ्न सत्यान है, जिसका अर्थ है शरीर में विकलता होने से साधना करने की इच्छा होने पर भी साधना न करना। प्रत्येक प्राणी के मन में आता भी है कि मैं सत्संग में जाऊं, घर में प्रभु का नाम लूं, अग्निहोत्र करूं, योग साधना करूं, परंतु सत्यान विघ्न के प्रभाव से ऐसा करने से जी चुराता है। तो जब यह ज्ञान हो गया कि हम अपना मन सत्यान विघ्न के कारण ही साधना से हटा रहे हैं, तो हम उत्साह एवं पुरुषार्थ से सत्यान विघ्न को ही हटा दें एवं मन को नित्य साधना में बैठने की आदत डालें। इसी प्रकार पहला विघ्न व्याधि अर्थात रोग है। शरीर जब रोगी होता है तो साधना संभव नहीं है। तब हम क्यों न पुरुषार्थ द्वारा व्यायाम, सैर, औषधि एवं योग आसन करके शरीर के समस्त रोगों का नाश करें, ब्रह्मचर्य इत्यादि का सेवन करें, नियमित सात्विक एवं पौष्टिक आहार लें। तो इसी प्रकार संचय, प्रमाद एवं आलस्य आदि अन्य विघ्नों का भी हम नाश करें। कितना सुंदर उपदेश है। सबको नमस्ते। ओम।